दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक इलाके जिसका नाम आशियाना था, वहां पर एक ऐसी घटना सामने देखने को मिली है जिसमें 19 साल के लड़के अक्षत ने अपने पिता मानवेंद्र सिंह की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। जिसके बाद उसने अपने पिता के शव को ठिकाने लगाने के लिए एक नीले ड्रम का प्रयोग किया, जिसमें उसने अपने पिता के शव को कई टुकड़ों में आरी से काटा और उसमें भरकर एसिड भर दिया ताकि जल्दी से जल्द वह शव जो है खत्म हो सके। हालांकि दोस्तों नीले ड्रम की कहानी कोई नई नहीं है, इसके पहले भी ऐसी कई घटनाएं देखने को सामने मिली हैं जिसमें नीले ड्रम का प्रयोग शव को ठिकाने लगाने के लिए किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ऐसी घटनाएं समाज में क्यों देखने को मिल रही हैं? क्या ऐसी घटनाएं सिर्फ भारत में ही हो रही हैं और इन्हें कैसे रोका जा सकता है? इसके पीछे की पूरी वजह क्या है? इसके अलावा हम बात करेंगे कि डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने के लिए अभी तक कितने मामले ऐसे आए हैं जिसमें नीले ड्रम का प्रयोग किया गया है। लेकिन दोस्तों आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इस लड़के ने अपने पिता की हत्या क्यों की थी। दरअसल दोस्तों कई रिपोर्ट्स के अनुसार यह कहा जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह अपने बेटे अक्षत को नीट की तैयारी करवाना चाहते थे और उसे डॉक्टर बनवाना चाहते थे, जबकि उनका बेटा अक्षत इससे बिल्कुल अलग नजरिए का था और एक अलग ही दुनिया में जीना चाहता था। और इसी बात को लेकर दोनों में कई महीनों से पहले से ही अनबन चल रही थी। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुका है। दोस्तों इससे पहले आइए समझ लेते हैं कि इससे पहले ऐसी कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिली हैं। दोस्तों अगर भारत की बात करें तो 2025 से 2026 तक के बीच में अभी तक 3 से 4 घटनाएं ऐसी देखने को मिली हैं जिसमें नीले ड्रम का यूज डेड बॉडीज को दफनाने या फिर उन्हें ठिकाने लगाने के लिए किया गया है। दोस्तों इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसी घटनाएं केवल भारत में ही नहीं देखने को मिलती बल्कि विदेशों में भी देखने को मिलती हैं। दोस्तों 1990 के दशक में ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली थी जिसमें शव को छिपाने के लिए या फिर उन्हें कहीं ठिकाने लगाने के लिए नीले ड्रम का यूज किया गया था। इसके अलावा 1999 में एक ऐसी घटना सामने देखने को मिली थी जिसमें न्यूयॉर्क में एक पार्क में एक महिला का शव नीले ड्रम में बरामद हुआ था। दोस्तों इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ऐसी घटना सामने देखने को मिली थी जिसमें एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर को उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर उसकी हत्या 15 टुकड़ों में करके फेंक दिया था। दोस्तों लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों देखने को मिल रही हैं जिसमें ज्यादातर लाश को ठिकाने लगाने के लिए नीले ड्रम या फिर किसी अन्य ड्रम का यूज किया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों आइए अब समझते हैं कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों देखने को मिल रही हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों ऐसी घटनाओं के पीछे ज्यादातर ऐसे केस देखे गए हैं जिसमें माता पिता अपने बच्चे को मजबूर करते हैं कि ये पढ़ाई किया जाए, या फिर प्रेमी प्रेमिका ऐसे संबंध क्यों बनाते हैं कि आखिर वह शादी करने पर उन्हें क्यों मजबूर किया जाता है जब वह किसी अन्य से प्रेम करते रहते हैं। इसके अलावा ऐसे माता पिता जो अपने बेटे को यह कहते हैं कि इसी की पढ़ाई किया जाए और उनकी ख्वाब पूरा किया जाए, तो ऐसे में उनको बहुत ही ज़्यादा मानसिक प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण यह माना जाता है कि माता पिता अपने बच्चे के अंदर एक सिविक सेंस डेवलप नहीं कर पाते हैं। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अगर माता पिता अपने बच्चों में ऐसा सिविक सेंस डेवलप करें जिससे बच्चे में एक अच्छा संस्कार डेवलप हो, तो ऐसी घटना होने के बहुत ही ज़्यादा कम चांस हो जाएंगे। बहरहाल दोस्तों आइए अब देख लेते हैं कि भारत में ऐसी कौन कौन से कानून हैं जो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए उचित माने जाते हैं और इनका किस प्रकार से यूज किया जाता है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो IPC की धारा 302 के तहत उसे सजा दिया जाएगा। इसके अलावा IPC की धारा 201 यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी लाश को ठिकाने लगाना या फिर उसे छिपाने का कार्य करता है या फिर सबूत मिटाने का कार्य करता है तो उसे भी सजा दिया जाएगा। और ऐसे मामलों में उम्र कैद से लेकर फांसी तक का प्रावधान है। दोस्तों ऐसी ही एक घटना है मुंबई की जो 2016 में घटी थी, जिसमें आरोपी ने एक लाश को ठिकाने लगाने के लिए नीले ड्रम का यूज किया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वह कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था जिससे उसको कोई भी सजा नहीं मिल पाई थी। इससे यह साफ पता चलता है कि ऐसी घटनाओं के पीछे सबूत यानी कि ठोस सबूत होना बहुत ही जरूरी है। बहरहाल दोस्तों ऐसे मामलों में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।